हमारे पड़ोसन अपनी खूबसूरत जवान बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई कि उसे किसी दूसरे शहर काम के लिए जाना है। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसको देखकर मेरी नीयत गंदी हो गई। एक रात मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई और वो अस्पताल में दाखिल हो गई। मौका पाकर मैं घर आ गया और उसको अपने कमरे में ले आया। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि उस लड़की ने मेरे सामने। हमारे पड़ोसन हमारे घर की पिछली गली में रहती थी और उसका मेरी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। एक दिन उसे किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा तो वो अपनी बेटी को हमारे घर छोड़ गई। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी दूधिया रंगत निहायत ही पुरकशिश थी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर तंग रह गया था। किसी गरीब को खूबसूरती मिल जाना भी खुशकिस्मती है। मैं उसके हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया था। फिर मैंने एक रात अपनी बीवी के जूस वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसको वो जूस का गिलास पिला दिया। जैसे ही वो गहरी नींद में चली गई, मैं उठकर उस लड़की के कमरे में आ गया और फिर उसके बाद जो मैंने उस लड़की के साथ किया। खूबसूरत औरत हमेशा एक मर्द की कमजोरी होती है जिसे वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। और फिर खूबसूरत लड़कियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। बहुत से ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश होती हैं तो खुद ब खुद पार्टियों की जाने पड़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी पड़ोसन नजमा को अचानक किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। उसकी बेटी के इम्तिहान करीब थे, इसलिए वो जाते हुए अपनी बेटी को हमारे घर मेरी बीवी के पास छोड़कर चली गई थी। उसकी 16 साल बेटी जिसका नाम कमल था, उसे देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई थी। मैं जब भी घर आता वो मेरी आगे पीछे होती, मुझे कभी पानी देती और कभी मेरे पास बैठ के बातें करती। उसकी सदा ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। बस फिर उसकी सदा ने मुझे उसका दीवाना ही बना दिया और यहाँ तक मैं उसे हासिल करने के मंसूबे बनाने लग गया। उसे यहाँ आए हुए अभी एक दिन ही हुआ था कि वो हम सब में बहुत अच्छी तरह घुल मिल चुकी थी। वो मुझे अंकल अंकल कहती जैसे वो हमारे घर पता नहीं कब से रह रही हो। मैंने भी उसे बहुत ही प्यार से अपने घर में रख लिया था। उसकी खूबसूरती ने मुझे पागल ही कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक ना देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो एक हुनरमंद और सुगर लड़की भी थी। उसने तो आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। मेरे घर में मेरे और मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं होता था। उसके आने पर मेरी बीवी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे भी किसी का साथ मिल गया था और वो दोनों मिलकर घर का काम आसानी से कर लेती थी। और मेरी पूरी नजर कमल की खूबसूरती पर थी। एक दिन मैंने कमल को चाय लाने का कहा तो वो फौरन से उठ के चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उस वक्त मेरी बीवी ने छत पर वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और मैंने इस मौके का फायदा उठाकर मैंने उसको अपने पास बिठा लिया और फिर उसकी खूबसूरती को ऐसे तकने लगा। मुझे पता ही नहीं चला, मैं ऐसा उसकी दीवानगी में खो गया। वो चौंक कर मुझे ऐसे देखने लगी और मैंने ऐसे इजहार किया जैसे कोई बात ही ना हो। मैं उससे उसकी पढ़ाई के मुतालिक सवाल करने लगा। वो परेशान सी थी और परेशान होकर मुझे जवाब देने लगी। वो शायद मुझसे झिझक रही थी। मैं उसके इस झिझक को मिटाना ही तो चाहता था ताकि मैं आगे की मंजिल को तय कर सकूं। मैं जानता था कि अगर मैंने एक बार भी कमल की खूबसूरती की तारीफ कर दी तो वो यकीनन बार बार ये तारीफ सुनने के लिए ख्वाहिशमंद रहेगी। इसलिए मैं बातों ही बातों में कमल की तारीफ तो रहा था और मैं हद से ज्यादा उसकी तारीफ करने लगा। और फिर मैंने उसे कहा कि कमल, तुम्हारे होंठ कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आंखें तो जैसे हिरन जैसी हों। वो तो अपनी तारीफ सुनकर शर्माने लग गई थी और उसी शर्माहट ने मेरे अंदर की हौसले को मजीद बढ़ा दिया था। मैं जान गया था कि उसे अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे की तारीफ की। मैंने उसे कहा कि आज शाम को मैं उसे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। ये सुनकर तो वह खुशी से खिल उठी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो आइसक्रीम के नाम पर ऐसे खुश हुई कि उसने कोई मजम्मत भी नहीं की। मैं जानता था कि हमारी पड़ोसन नजमा बहुत गरीब और बेवा है और ये लोग जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ही तरसे हुए होते हैं और मैं बस इसी बात का तो फायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो उठकर चली गई और मैंने एक गहरी सांस भरी। आगे के लिए मैं अपना मंसूबा तैयार कर रहा था। कमल रेड कलर का सूट पहने मेरी बीवी का हाथ बता रही थी
और उसमें वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी बीवी से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी और मैं चुपके चुपके उसे देख रहा था और वो भी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाल देती ही। मेरी बीवी खाना पकाने में मसरूफ थी और मैं कमल को देखने में। एक दिन अचानक ही मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई और मैं उसे अस्पताल ले गया, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि उसे कुछ ऐसी बीमारी है तो उसको फौरी तौर पर मैं घर ले जा नहीं सकता और उसको वहां एडमिट करवाना पड़ा। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश भी था क्योंकि मुझे कुछ और वक्त कमल के साथ गुजारने को मिल जाता। लेकिन डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से घर आने ना दिया और मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा तो उसे बड़े गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। वो जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गई। वो मेरे सामने दुपट्टे के बगैर बिला झिझक घूम रही थी। उसके कपड़े जिस्म पर इस कदर फिट थे कि सब कुछ वाज़ेह नजर आ रहा था। वो बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगता, जैसे मैं उसके हिसार में आ चुका हूँ। अचानक ही वो मुझसे कदा से पूछने लगी कि क्या मैं खाला की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ। मैंने कमल से कहा कि भला इसमें पूछने वाली क्या बात है, वो तुम्हारी खाला है, तुम उनकी अलमारी को खोल सकती हो। ये अलमारी भी तो तुम्हारी ही खाला की है, उसमें पूछने वाली भला क्या बात है। फिर वो एक अदा से कहने लगी, फिर मुझे अलमारी की चाबी दें। मैंने फौरन अपनी जेब से चाबी निकालकर उसे दे दी और वो अलमारी खोलकर अपनी खाला की एक एक चीज को देखने लगी और फिर उसे अपनी खाला के सारे सूट निकालकर मुझे दिखाए और पूछने लगी कि आपको इनमें सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है। मैंने नीले रंग के सूट पर हाथ रखा और कहा, ये तुम्हारे खाला पर बहुत जचता है। वो सुनते ही वो सूट उठाकर कमरे से निकल गई और जब वापिस आई तो मैं उसे हैरत से देखता ही रह गया। उस सूट में तो वो अपनी खाला से कहीं ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। अचानक ही वो मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये सूट खाला पर ज्यादा अच्छा लगता है या मुझ पर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 16 साल की उम्र में कोई लड़की इतनी भी हसीन और खूबसूरत हो सकती है। वो खूबसूरती की हर हद पार करती जा रही थी। जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ा, फोन की रिंगटोन बजी और मैंने फोन उठाया तो डॉक्टर ने फौरी अस्पताल आने के लिए कह दिया। मैं तो अस्पताल पहुंच गया। वहां पहुंच कर पता चला कि मेरी बीवी की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। ये सुनते ही मेरी तो हालत भी खराब हुई और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई तो डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी और मैं अपनी बीवी को घर लेकर आ गया। मेरी बीवी को देखकर कमल का तो चेहरा ही उतर गया था। उसने अजीब सी नजर अपनी खाला पर डाली और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी बीवी को कमरे में लाकर बिठा दिया। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मैंने कमल को सी खाला के पास जाते हुए देखा। मैं जानता था कि वो अपनी खाला से ऐसी कोई बात नहीं करेगी। मैं बहुत खुश था। कमल के साथ गुजरे हुए कुछ ही लम्हे मुझे बहुत खुशी दे रहे थे। लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं और मेरी बीवी बहुत टाइम से इस घर में रह रहे थे और हमारी पड़ोसन नजमा भी बहुत अरसे से हम लोगों को जानती थी। वो एक गरीब और बेवा औरत थी। मेरी बीवी अक्सर ही उसकी मदद करने के लिए हमेशा उसे पैसे दे देती, लेकिन मैं ये कह के झुरल देता कि मैं कब तक उनकी मदद करूंगा क्योंकि उनके मसाइल खत्म ना होने वाले थे। मेरी बीवी मुझे कहती कि आपके पास सब कुछ है, अगर आप उनकी थोड़ी सी मदद करेंगे तो आपका क्या जाएगा। मैं एक संदिल आदमी था जिसे एक बेवा औरत और ये 3 बच्ची से कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर हमारी पड़ोसन नजमा अपनी 16 साला बेटी कमल के साथ बहुत मजबूरी में हमारे घर आ गई। उसकी तबीयत बहुत खराब थी और उसे कुछ पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपना इलाज करा सके। लेकिन मैंने अपनी बीवी को ये कह के डांट दिया कि तुमने उन गरीबों को सर पर चढ़ा लिया है। उनका जब दिल चाहता है ये पैसे मांगने हमारे घर चले आते हैं। हमने कोई लंगर खाना नहीं खोल रखा। मेरी बीवी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसने वो भी नजमा को दे दिए और अपने तौर पर उसकी जितनी मदद कर सकती थी कर दी। उस दिन के बाद नजमा हमारे घर पैसे मांगने नहीं आई थी और मुझे बहुत सुकून हो गया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मुझे इस बात की क्या सजा मिलेगी। मैंने अपने हाथों से ही खुद अपनी कब्र खोद ली थी। कमल जो उस वक्त 16 साल की बच्ची थी उससे मेरी सारी बातें सुनी
और इसलिए उस दिन के बाद उसने कभी अपनी वालदा को हमारे घर पैसे के लिए नहीं आने दिया। वो बहुत कम उम्र में ही बहुत हसास और समझदार हो गई थी, क्योंकि उसके सर पर बाप का साया नहीं था। जब मैंने अपनी बीवी से कमल की वालदा के मुतालिक और भी बातें की तो कमल ने खुद सारी बातें सुन ली थी और उसके दिमाग में मेरा एक एक जुमला बस गया था। वो मुझसे इस कदर नफरत करती थी कि वो किसी भी सूरत मुझे अपने इंतकाम का निशाना बनाना चाहती थी। जब कमल की वालदा को अपने किसी अजीज के इंतकाल में दूसरे शहर जाना पड़ा तो वो जाते जाते मजबूरन कमल को हमारे पास छोड़ गई। मेरी शक्ल देखते ही कमल को 2 साल पुराना किस्सा पूरी तरह याद आ गया और जब मैंने उसे अपने पास बुलाकर बिठाया तो उसे महसूस हो गया कि मेरी नीयत और नजर दोनों ही ठीक थी, लेकिन कमल मुझे रोकने की बजाय मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी ताकि मैं अपनी हर हद से गुजर जाऊं। वो बहुत अच्छे से मेरी गंदी नीयत को जान गई थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने खुद को मेरे सामने पेश कर दिया। रात होते ही मैंने अपनी बीवी के जूस में नींद की दवा मिला दी क्योंकि मैंने पूरी रात कमल के साथ गुजारनी थी। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी को गहरी नींद आ गई और मैं कमल के कमरे में चला गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जैसे मैं उसके करीब गया तो वो 2 कदम पीछे हट गई। मैं अपने हर हाथ से गुजरने लगा और वो आगे से मजम्मत करने लगी और मजम्मत करने के लिए हाथ पांव चलाने लगी और जैसे ही वो मुझसे आजाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसको हासिल कर लिया। जब मैं उसके कमरे से निकलने लगा तो कमल ने साइड टेबल पर खड़ा मोबाइल फोन उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया और ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें तो मेरी पूरी वीडियो बन चुकी थी जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती की हो। कमल जिस अंदाज से धक्के मार रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को मुझसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मैंने हैरत से कमल को देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी कि ये वीडियो इस मोबाइल में ही नहीं बल्कि उसकी वालदा के मोबाइल में भी पहुंच चुकी है और अगर अब मैं अपनी बीवी के सामने अपना बहरम कायम रखना चाहता हूँ तो खुद ही उनकी मदद करूँगा। कमल बड़ी नफरत से कह रही थी कि एक यतीम बच्ची की मदद करने में तो तुम्हारी जान निकल रही थी और इसी यतीम बच्ची को तुम हासिल करना चाहते थे। कमल की बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। वो एक मंसूबाबंदी के तहत इस घर में आई थी, ये तो मैं सुनकर सोचकर ही हैरान रह गया। कमल कह रही थी कि कोई भी औरत खुशी से अपना जिस्म का सौदा नहीं करती बल्कि उसके हालात उसे ये करने पर मजबूर कर देते हैं। कमल कहने लगी कि जब उसके घर फाके हो रहे थे और हम एक वक्त की रोटी को ही तरस रहे थे तब मैंने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो कहने लगी कि जब आपको मेरा जिस्म चाहिए था तो मुझ पर पानी की तरह अपना पैसा लुटाने को भी राजी हो गए। अब तुमने क्या करना हो सुन लो। अब हर महीने मेरे घर का खर्चा पूरी तरह तुम उठाओगे, नहीं तो मैं ये वीडियो तुम्हारी बीवी को दिखा दूंगी और तुम पर रेप केस भी कर दूंगी। कमल की बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बात कभी मेरी बीवी को पता चले। मैंने कमल से कह दिया कि मैं हर महीने उसकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन कमल ने एक शर्त और भी रख दी जिसने तो मेरा पूरा दिमाग सुन ही कर दिया था। वो कह रही थी कि वो मेरा दूसरा फ्लैट उसके नाम करना होगा। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे में चला आया। अगली सुबह कमल की वालदा आकर उसको अपने साथ ले गई, लेकिन कमल जाते जाते मुझे जतला कर गई कि अब से मुझे उनका सारा खर्चा उठाना होगा और अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसके नाम फ्लैट न किया तो मेरा राज फाश कर देगी। मैं कमल की बात मानने पर पूरी तरह मजबूर हो चुका था। मैंने कुछ ही दिनों में उसके नाम फ्लैट कर दिया। जिस लड़की को मैं बहुत सीधा सादा और मासूम शरीफ समझता था और यतीम बच्ची समझता था और समझकर अपने जज्बात की तस्कीन चाहता था, वो तो बहुत चालाक निकली। जब माशरे में मौजूद हम जैसे लोग कमल जैसी यतीम और गरीब बच्चियों को सहारा नहीं देते तो उनकी मदद नहीं करते तो वो खुद ब खुद ऐसी बन जाती हैं। और यही नहीं बल्कि हम जैसे मर्द उन्हें तवाइफ बना देते हैं। कमल भी एक तवाइफ की तरह खुद को इस्तेमाल कर बैठी थी और इसमें उस मासूम की कोई गलती नहीं थी। वो कौन सा मजबूर होकर इस जगह पर पहुंची थी कि उसने खुद को इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया। मैं यतीम बच्ची को 2 वक्त की रोटी देने से तो कतराता रहा और अब मैंने मजबूर होकर उसके घर का सारा खर्चा उठा लिया था कि कमल जैसी कितनी बच्चियां 1 वक्त की रोटी के लिए खुद को इस्तेमाल करवा बैठी होती हैं, क्योंकि उन्हें 1 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती। जो मैंने कमल के साथ किया वो तो एक बहुत बड़ा गुनाह था।
और मुझे सारी उम्र इस बात का पछतावा ही रहना था। मैंने कई दफा खुदा से झुककर अपने गुनाहों की माफी मांगी थी। उस दिन के बाद मैं कमल को देखते ही अपनी नजर झुका लेता था, क्योंकि मैं जान गया था कि वो मेरे लिए काबिल इज्जत है, जो मेरी हवस का निशाना बनने के लिए नहीं है। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द के यतीम बच्चों का ख्याल करें और उनके साथ हमदर्दी का सलूक करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।